हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्ले लिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। एंड हमारा आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप पे आप जो है मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। इस नोट्स में आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं तो इस नोट्स को जरूर से जरूर ले लीजिए। मात्र 49 रुपए में ये नोट्स आपको मिल जाएगा। तो फटाफट व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके ले सकते हैं। और आपको बीएड में एडमिशन भी लेना है तो मात्र 50,000 में आप जो है बीएड कर सकते हैं हमारे कॉलेज से। यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है ना, इस पे आप कांटेक्ट करिए। एग्जाम टाइम में आपको जो है रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से करवाते हैं, ईयरली एग्जाम होता है। SC ST कैंडिडेट का स्कॉलरशिप बेस पे भी प्रवेश ले लेंगे। ओके, तो कांटेक्ट कर लीजिए, जुड़े रहिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर जो है पूर्व में स्थित है? बताइए, कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? 52 को जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? हरदोई नहीं स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से जो है कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? बताइए सब लोग। करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है? बताइए, रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छे भाई। रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वही रायसीना जो है पहाड़ी है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा जो है सतलज घाटी में पड़ता है? वो कौन सा दर्रा है जो सतलज घाटी में पड़ता है? बताइए सब लोग। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो अभी कभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर आप लोग प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की वो अपडेट आपको मिलते रहे। तो ये जो आपका दर्रा है सिपकीला दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को जो है पार करना पड़ता है? बताइए, 56 का जवाब दीजिए सब लोग। किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो यहाँ पे लिपु लेक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? बताइए। बहुत अच्छे भाई। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? बताइए, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? वो है अरावली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों? बताइए सब लोग। 59 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, क्योंकि जो है यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? बताइए, मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो ये आयु पर निर्भर है। किस पर? आयु पर। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा विकास है?
संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है? यह जो है मानसिक विकास है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक क्या है? विशेष वातावरण है, साधारण वातावरण है, ये तकनीकी वातावरण है या अनौपचारिक वातावरण है? 62 का जवाब दीजिए सब लोग। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय क्या है? ये साधारण वातावरण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक एरिक्सन, क्रेशमर, सेल्डन या फ्राइड? बताइए सब लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेल्डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे पीछे है? बताइए सब लोग। बहुत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु? किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ लगती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? किस लैंड का था अंग? 67 का जवाब दीजिए। तो ये गोंडवाना लैंड का एक अंग था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है कहाँ? बताइए सब लोग, कहाँ स्थित है? लाइक करो सब लोग वीडियो को, शेयर भी कर दो ताकि और सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। एंड मात्र 50,000 में अगर आपको बीएड करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सारी सुविधा आप लोगों को दी जाएगी। 2 साल हम आपसे जुड़े रहेंगे। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? 69 का जवाब दीजिए सब लोग। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। किस भारतीय सीमा पर स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर? 70 का जवाब दीजिए सब लोग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा सबसे बड़ा देश है? द्वितीय, छठा, चौथा या 7वां? बताएंगे सब लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का यहाँ पे जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। 71 का ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? 72 का जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो वो आपका है मौसिनराम। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जवाब देंगे। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? निम्नलिखित में से किसको सूर्य की जो है ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? 74 को जवाब दीजिए सब लोग। श्रीनगर को। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अंडमान, दीपमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? 76 का जवाब दीजिए सब लोग। बताएंगे सब लोग। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नल्ला माला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? नल्ला माला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं क्या? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं क्या? कोरोमंडल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है?
किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? 79 का जवाब दीजिए। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? K2 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में छत्रक सैल कहां पाए जाते हैं? भारत में छत्रक सैल कहां पाए जाते हैं? थार मरुस्थल में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्खात क्या है? उत्खात भूमि स्थलाकृति कहां की विशिष्टता है? बताइए, 82 को जवाब दीजिए। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहां की विशिष्टता है? तो ये है चंबल घाटी की, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीव एक द्वीप है, दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र से हटकर। 83 का जवाब दीजिए सब लोग। तो दीव एक द्वीप है जो है गुजरात से हटकर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। माजुली द्वीप कहां है बताइए? असम में है ये, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? 85 को जवाब दीजिए। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा स्थित है कहां? नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। 86 का जवाब दीजिए सब लोग। कंचनजंगा स्थित है कहां? तो ये स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 87 का जवाब दीजिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल में, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नोक्त में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? बताइए, केरल का तटवर्ती जिला कौन सा है? इडुक्की हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन? पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है, महाकाव्यों का अध्ययन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी कौन? संस्कृत, पाली, ब्राही, खरोष्टी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानव द्वारा प्रयुक्त तो पहली धातु थी कौन? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी। 92 का जवाब दीजिए। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी तांबा थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। 93 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे बड़े पत्थरों से घेरी गई सामग्रियां हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहां? बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है बताइए? कालीबंगन, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। 95 का जवाब दीजिए सब लोग। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है बताइए? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या? वर्ण आधारित थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन सा? तो वो था हड़प्पा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था? बताइए क्या नहीं मिला था? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जो भी करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर जरूर बताना। बाकी नोट्स लेना है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमसे जो है बातचीत कर सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाया था उसी व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी जगह पे हम आपका एडमिशन करवाएंगे, 2 साल आपसे जुड़े रहेंगे। एग्जाम टाइम में आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हो या अदर स्टेट से हो, बिहार से हो, तो वेलकम है आप सभी का, ठीक है। एडमिशन अपना करा लीजिए। थैंक यू सो मच। और बिना
एंट्रेंस एग्जाम दिए आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो एंट्रेंस एग्जाम देना मस्ट है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना।